स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यद्यपि कांग्रेस पार्टी ने अनेक आंदोलन चलाए, परंतु इनमें से कोई भी जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाया। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी नाम से एक युवक भारत में आए। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसमें सफल होकर वे भारत लौटे थे। भारत में आकर वे कांग्रेस पार्टी के आंदोलन में शामिल हो गए। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई। उनसे पूछा गया, आप नरम दल के साथ हैं या गरम दल के साथ? गांधी जी ने कहा, मैं किसी दल के साथ नहीं हूँ, मैं अपना मार्ग स्वयं बनाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैं गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना गुरु मानता हूँ। इससे साबित हो गया कि उनका झुकाव नरम दल की ओर था। पंडित मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू जी जैसे प्रतिष्ठित लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए देश की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अनेक आंदोलन चलाए और इन सब आंदोलनों में सत्य और अहिंसा को ही हथियार बनाया गया। गांधी जी की नीति में हिंसा और असत्य का कोई स्थान नहीं था। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज़ों ने देश में नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इस कानून का विरोध किया और इस टैक्स को हटाने की मांग की। जब अंग्रेजी सरकार इस टैक्स को हटाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन करने का मन बना लिया। लोगों को कहा गया कि नमक के कानून को तोड़ने हेतु दांडी तक यात्रा करें। इस यात्रा में हजारों आदमी शामिल हुए और समुद्र के किनारे जाकर नमक के कानून को तोड़ा गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी के द्वारा सन 1942 ईसा में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो नाम से आंदोलन चलाया गया। इसमें देश भर में लोगों ने भाग लिया। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। इसके अतिरिक्त भी सामाजिक सुधार के कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी ने देशवासियों को अपने देश में बने हुए सामान को ही उपयोग करने को कहा और इस विषय में खादी वस्त्रों के उपयोग पर विशेष बल दिया। लोगों ने देश में विदेशी माल की होली चलाई और स्वदेशी माल और खादी का बहुत प्रचार किया। दूसरा था अछूत उद्धार। गांधी जी हिंदू समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना के बहुत विरुद्ध थे। इसे समाप्त करने की दिशा में उन्होंने जनता में बहुत प्रचार किया और दलित भाइयों की भलाई में अनेक योजनाएं चलाईं। तीसरा था हिंदू मुस्लिम एकता। गांधी जी सारे भारतीय समाज में मेल जोल और प्यार चाहते थे। इस विषय में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया, विशेष बल दिया और अपनी प्रार्थना सभा में वे गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तू ही अल्लाह तू ही राम, सबका मालिक तू भगवान। चौथा था शिक्षा में सुधार। गांधी जी ने शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन के लिए कई कार्यक्रम चलाए और उन्होंने कहा, विद्यार्थियों को शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। पांचवा था सार्वजनिक जीवन में शुचिता या स्वच्छता। गांधी जी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर विशेष बल देते थे। वे चाहते थे कि सार्वजनिक संस्थानों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी ना हो और इसमें रुपए पैसे का पूरा हिसाब रखा जाए। छठा था स्वच्छता आंदोलन। वे स्वच्छता पर बहुत बल देते थे और सदा हर एक जगह की सफाई पर ध्यान देते थे। और सातवां था शराब और नशे का विरोध। वे भारतीय समाज में शराब और नशे के प्रयोग के बहुत विरोधी थे। अंग्रेज़ भारतीय समाज की एकता को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए विधान सभाओं में अलग सीटों की घोषणा कर दी। गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया, पर कुछ न हो सका। इसके बाद अंग्रेज़ों ने दलित समाज के लिए भी अलग सीटों का विधान बना दिया, पर गांधी जी इसे तो सहन ही ना कर सके। उन्होंने कहा, दलित हमारे भाई हैं और वे हिंदू समाज का अभिन्न अंग हैं। मैं अपनी जान दे दूंगा
लेकिन उन्हें हिंदुओं से अलग नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने इसके विरोध में मरण व्रत रख लिया। सारे देश में इस विषय पर चर्चा हुई और हिंदू समाज के सभी वर्गों के नेताओं में एक समझौता हुआ कि दलित हिंदू समाज का अंग है। इन्हें जो स्थान विधानसभा में दिए जाएंगे उसके लिए सारा हिंदू समाज इन्हें वोट देगा। इस प्रकार दलितों को हिंदुओं से अलग करने की अंग्रेजों की चाल विफल हो गई। यह समझौता पूना पैक्ट नाम से माना जाता है। गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से देशवासियों में आज़ादी के लिए जोश भर गया था और ब्रिटिश सरकार यह जानकर घबराहट अनुभव कर रही थी। देश के लोगों में अब संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के विषय में जागृति उत्पन्न हो रही थी। गांधी जी और कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों के अतिरिक्त देश में और भी बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें अनेक जोशीले नवयुवकों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए पिस्तौल और देसी बम लेकर अंग्रेज़ी शासन को ललकारा। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह ने अंग्रेज़ों के देश में जाकर उन अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या कर दी जिन्होंने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे और फिर खुद भी फांसी पर झूल गए। यहाँ भारत में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के नामों की धूम थी। ये जोड़ी देशभक्ति का एक गीत गाया करती थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वहीं चंद्रशेखर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक बड़ा संगठन बना जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। इन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला एक अंग्रेज़ अफसर को मार कर लिया और फिर पार्लियामेंट में बम भी फेंका। इन पर केस चला और दुर्भाग्य से इनके संगठन में से एक क्रांतिकारी ने अंग्रेज़ी सरकार से डरकर उनके विरुद्ध गवाही दे दी और उपरोक्त तीनों क्रांतिकारियों को फांसी हुई। ये तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। ये यही गाना गाया करते थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस संगठन के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद भी पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में शहीद हो गए। इन क्रांतिकारियों की शहादत ने लोगों में जोश भर दिया और वे अब निडर होकर अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध बोलने लगे।